गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बिल्कुल फंडामेंटल पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स की स्टार्ट कैसे किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि मैथमेटिक्स होता क्या है और कैसे हम शुरू करें इसे। ये जो वीडियो है यह सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड सबके लिए वैलिड होगा और सब में एक कॉमन चैप्टर है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स। We can say that mathematics is just like an scooter having two wheels. यह एक स्कूटर की तरह से है जिसमें दो पहिए लगे होते हैं। एक पहिए को हम लोग कह सकते हैं डोमेन और एक को हम लोग कह सकते हैं फंक्शन। और पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इन्हीं दो पहियों पर चलती है। मतलब अगर हमको डोमेन मालूम चल जाए, फंक्शन मालूम चल जाए तो मैथमेटिक्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो अधूरी रह जाएगी। मतलब हमको बस क्लियरली जानना है डोमेन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। डोमेन अपने आप में एक तरह का सेट होता है। डोमेन इज नथिंग बट दिस इज अ सेट एंड फंक्शन। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है वो बस केवल डोमेन और फंक्शन से ही मिलके बना है। पूरे इंटरमीडिएट के दौरान हम चाहे जो भी पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे तो फंक्शन का निकालेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? किसी पॉइंट पर निकालेंगे। पॉइंट कहाँ का होगा? डोमेन का होगा। ठीक है। ऐसे ही हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी भी किसी फंक्शन का पढ़ते हैं। ऐसे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन भी फंक्शन का होता है। ओके। सिमिलरली जब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा भी फंक्शन का निकालते हैं। नॉर्मल टेंजेंट फंक्शन का निकालते हैं। मींस दैट हम लोग पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट में जो भी करेंगे उसका फंडा बस यही है कि हम डोमेन और फंक्शन को अच्छे से समझ सकें। बाद में चल के हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, मैट्रिक्स पढ़ेंगे और जितने भी चैप्टर्स इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सब बिल्कुल इन्हीं दो टॉपिक पर आधारित। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बिल्कुल शुरू करते हैं सेट के द्वारा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेट होता क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट क्या होता है। सो सेट इन मैथमेटिक्स सेट का मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ well defined object. Collection of well defined object is known as a set. Here the term well defined is very important. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है well defined होता क्या है। well defined टर्म का हम लोग यूज क्यों करते हैं? क्या हर एक कलेक्शन सेट बन जाएगा? एट रैंडम हमने कोई भी कलेक्शन लिया, जैसा कि इस कमरे में पंखे हैं, बेंच है, कुर्सी है, क्या सबका कलेक्शन सेट बनेगा? तो वो अपने आप में एक सेट है लेकिन वो मैथमेटिकल सेट नहीं है। हमारा मैथमेटिकल सेट कुछ अलग सा होता है। Here the term is well defined means that जब हम कुछ चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश करें तो उसमें एक रूल हो जिस रूल के द्वारा हम बता सकें कि कौन एलिमेंट इस सेट में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। Means that well defined means we are able to determine whether an object belong to that set or not. Like if we take an example, suppose हमने कोई एक सेट लिया और इसमें हमने ऐसे नेचुरल नंबर्स को रखा such that x is less than equal to 100. It means that here is a rule. इस सेट में वही नेचुरल नंबर रहेंगे जो 100 के बराबर होंगे या 100 से छोटे होंगे। ओके, इट मींस दैट अगर 1 पॉइंट चाहे कि हम इसमें रहेंगे 1.5 तो ये नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे पहली शर्त नेचुरल नंबर को ही फॉलो नहीं करता है। ये नेचुरल नंबर ही नहीं है तो इसमें लाई कैसे करेगा। दूसरी बात, सपोज कर लिया किसी ने कहा 101, ये तो नेचुरल नंबर है, हम रहेंगे, बट ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये 100 से बड़ा है तो 100 से बड़े नंबर इसमें नहीं रह सकते। साथ में नेचुरल नंबर जो नहीं है वो इसमें नहीं रह सकता। इट मींस दैट हमारे पास एक प्रॉपर रूल आ गया
कि वही इसमें रहेगा जो नेचुरल नंबर होगा और साथ ही साथ 100 या 100 से छोटा। क्लियर पूरी बात? सो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे सेट क्या होता है। तो सेट के बारे में हम लोगों ने जाना कि दिस इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन लेंगे तो उसी को सेट कहेंगे। इन जनरल हमेशा सेट को इंग्लिश के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं और फिर इसके बाद हम लोग इसको इस कर्ली ब्रैकेट में इसके एलिमेंट को रखते हैं। अब किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। हम लोग जानेंगे कि वो दो तरीका होता क्या है। सो किसी भी सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के जो दो तरीके होते हैं, उसमें पहला तरीका होता है रोस्टर मेथड। हम लोग रोस्टर मेथड में करते क्या है, जैसे सपोज कर लिया हमको सारे नेचुरल नंबर इकट्ठे करने हैं जो 10 या 10 के बराबर हैं, 10 से छोटे हैं या 10 के बराबर। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, हमेशा सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो कैपिटल लेटर का हमने जो है यहाँ पर एक अल्फाबेट ए लिया। सो यहाँ पे हम लोग अब लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमने 10 तक के सारे नेचुरल नंबर लिख दिए। सबसे बड़ी बात, जब इस सेट के अंदर हमने नेचुरल नंबर लिखा तो हर नंबर को हमने कामा के द्वारा सेपरेट कर दिया। इट मींस दैट इन द रोस्टर मेथड ईच नंबर, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट इज सेपरेटेड बाय ए कामा। क्लियर? द सेकेंड वन रिप्रेजेंटेशन इज दैट सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड जब हम लोग सेट बिल्डर मेथड की बात करेंगे तो इस मेथड में होता क्या है, जैसे अगर हम लोग किसी सेट को रिप्रेजेंट करना चाहें सेट बिल्डर मेथड में, तो हम लोग इसको लिखेंगे a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज लेस देन इक्वल टू 10। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज द सेट बिल्डर मेथड। सो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो अच्छे तरीके होते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। इन दोनों में सबसे यूजफुल और बेटर मेथड माना जाता है सेट बिल्डर को, क्योंकि आप देखिए अगर तो इसमें 1 लाख नेचुरल नंबर लिखने पड़ते तो क्या करना पड़ता, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट करते हमको 1 लाख तक लिखना पड़ता। लेकिन अगर हमको इस मेथड में लिखना रहे तो सिंपल सी बात है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x इज लेस देन इक्वल टू 1 है। आसानी से हम लोग एक लाइन में इसको लिख पाएंगे। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल मेथड और हम लोग फर्दर इसी मेथड का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। ओके, अब हम लोग इसी से रिलेटेड, सेट से ही रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे सबसेट। तो हम लोग जाने कि सबसेट क्या होता है और इसको हम लोग बनाते कैसे। अभी अभी हमने आपको बताया कि सेट को हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर के अल्फाबेट के द्वारा लिखते हैं। सपोज कर लिया हमने कोई एक सेट लिखा A जिसमें कुछ एलिमेंट हैं A1 A2 A3 एंड डॉट डॉट AN। हमने इसके अंदर n एलिमेंट को ले लिया। अब इन एलिमेंट के द्वारा या इसी सेट में से कुछ एलिमेंट को अगर हम लोग इकट्ठा करके एक नया सेट बनाएं, सपोज कर लिया इसी में से 2-4 को लिया और एक नया सेट बना दिया A1। इसमें हमने एट रैंडम जो मन किया वो एलिमेंट चूज कर लिया, A2 A3 एंड A4। सिमिलरली कोई और आएगा, वो कहेगा हम और किसी को चूज कर लेते हैं, केवल A1 को ही चूज करेंगे। कोई और बोलेगा कि हम केवल जो है 2 एलिमेंट को चूज कर सकते हैं, A1 A2 को चूज कर सकते हैं। तो ऐसे सेलेक्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो हम कुल कितने तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग इसी सेट के अंदर से कुछ एलिमेंट को सेलेक्ट करके एक नए सेट की संरचना कर रहे हैं या नया सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसी नए वाले सेट को हम लोग कहेंगे इसका क्या होगा, सबसेट। क्लियर? अब जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे A1 को, यह आपका ऊपर वाले सेट का क्या होगा, सबसेट। क्लियर? तो सबसेट बनता कैसे है, सेट में से कुछ एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं या सारे को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका नया सेट बना या ऊपर वाले का सबसेट। अब सबसे बड़ी बात यह होती है मैथमेटिक्स में हाउ मेनी का,
कि आप कितने सबसेट बना सकते हैं। हाउ मेनी द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन मैथमेटिक्स। अगर कोई सेट दिया है तो उस सेट के द्वारा आप कुल कितने सबसेट बना सकते हैं। सपोज कर लिया आपके पास कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस n एलिमेंट के सेट के द्वारा आप कुल कितने सबसेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम लोग इस बात को जानेंगे कि इस तरह से कुल कितने सबसेट बनते हैं। ओके, तो हम लोग सारे सबसेट को बनाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किसी दिए हुए सेट से कुल कितने सबसेट बना सकते। देखिए, लुक एट हियर, जब हम लोग एक सबसेट बनाने की कोशिश करेंगे तो पहले एलिमेंट के पास दो चॉइस होगा, या तो हम इसको उसमें रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट है टू चॉइस, सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट है टू चॉइस, third element have two choice, and in the same way the nth element also have two choice. It means that whenever we form a subset from a set, each element have two choice. या तो आप उसको सबसेट में रखेंगे या तो नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब सबके पास दो दो चॉइस है। और अगर हम लोग इस सबको जो है आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में इस बात को जानेंगे कि कैसे हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख पाएंगे इसमें मिलेगा 2 के पावर n। इट मींस दैट अगर किसी सेट में n एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट की संख्या 2 के पावर n। क्लियर? सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट having n elements equal to 2 के पावर n। क्लियर? नाउ we will discuss some types of subsets on the basis of which, जिसके आधार पे हम लोग ये बता पाएंगे कि जैसे जो सबसेट होता है उसका कुछ अपना एक प्रॉपर नाम होता है। जैसे सपोज कर लिया, पहली बार मान लिया हमने कोई एक सेट लिखा 1 2 3, इसमें मात्र 3 एलिमेंट हैं। तो अब आप सपोज कर लिया आप इसका सबसेट बनाने जा रहे हैं, तो आपके पास सबसेट बनाने के तरीके हैं। आपने A1 लिखा, मात्र केवल एक एलिमेंट को लिखा। आपने A2 लिखा, किसी एक एलिमेंट को लिखा। आपने A3 लिखा, आपने किसी सिंगल एलिमेंट को ऐसे लिखा। आप ऐसे भी एक सबसेट बना सकते हैं जिसमें आप चाहें तो दो दो एलिमेंट को लिख सकते हैं। ऐसे ये 5 बनाया तो हम लोग इसमें 2 3 को लिख देते हैं। A6 बनाया, इसमें हम लोग 3 1 को लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग अगर A7 बनाते हैं, है ना, तो इस तरह से आप 1 2 3 सबको हमने लिख दिया। ठीक है, 1 2 2 3 3 1 एंड 1 2 3 सबको लिख दिया। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 7 बन गए। कोई ऐसा भी कह सकता है कि अब इसमें से किसी एलिमेंट को ही ना लें, तो उस केस में हम लोग A8 बनाएंगे और इसमें कोई एलिमेंट नहीं रखेंगे और हम लोग ऐसे बना देंगे इस टाइप का एक सिंबल। अब जरा ध्यान से बोर्ड पर हम लोग अगर देखें तो देख पा रहे हैं कि जो पहला सबसेट बना है उस सबसेट में मात्र और मात्र एक एलिमेंट है। ऐसे सबसेट को हम लोग या ऐसे सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगलटन सेट। सो दिस सेट इज अ सिंगलटन सेट। इस सेट में दो एलिमेंट हैं तो हम लोग कहेंगे इस सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी, कार्डिनैलिटी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी सेट में कुल कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो एक जो हम टर्मिनोलॉजी अभी बोल रहे हैं कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेट इज डिनोटेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। लाइक दिस, इस सेट की कार्डिनैलिटी 1 है, इस सेट की कार्डिनैलिटी 1 है, इस सेट की कार्डिनैलिटी भी 1 है और इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका 2 है और A7 की कार्डिनैलिटी 3 है। तो मतलब हमारे पास यह हुआ कि ये कार्डिनैलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आप देखिए जब इस सेट के अंदर से आपने कोई एलिमेंट नहीं लिया तो आपने यहाँ पे लिखा है A8 = 5। इट मींस दैट आपने एक भी एलिमेंट सेलेक्ट ही नहीं किया है। ठीक है, तो इस सेट को हम लोग कहते हैं, इसका एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं। जो हम लोग एक सेट फाई बना रहे हैं, इस फाई का एक स्पेशल नेम होता है जिसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। और जो फिलॉसफी है
कि हम लोग किसी सेट को एम्प्टी सेट को ऐसे ही क्यों डिनोट करते हैं, इसका मतलब यह है कि उस सेट के अंदर जीरो एलिमेंट भी नहीं है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, इसीलिए आई थिंक जीरो बना करके हम लोग उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसके और भी नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं वाइड सेट, इसको कुछ लोग बोलते हैं नल सेट। तो इस तरह का सेट होता है, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट। एम्प्टी सेट का एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपके क्लास में 20 बच्चे बैठे हों, हम कहें कि उस बच्चे को खड़ा किया जाए जिसकी हाइट 15 फीट, तो शायद क्लास में कोई बच्चा नहीं आएगा। तो हमारा जो रूल है जिसके तहत हम सेट में एलिमेंट को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रूल के द्वारा क्लास का एक भी स्टूडेंट उसमें इकट्ठा नहीं होगा, मतलब जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, एम्प्टी बनेगा। तो ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं या वाइड सेट बोलते हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द एम्प्टी सेट और नल सेट। नाउ अब हम लोग ये देखेंगे, जैसे सपोज कर लिया हमारे पास कोई एक सेट है ए बी सी, तो इसके पास कुल कितने सबसेट होंगे, इसके पास जो टोटल सबसेट होंगे 2 के पावर n मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में हैं, तो 3 है तो बनेगा 2 के पावर 3 मतलब हो जाएगा 8। इसका सीधा सा मतलब है इस सेट के पास टोटल 8 सबसेट होंगे। और अभी जैसे हमने प्रीवियस में बनाया था 1 2 3 का, आप उसी को देखते हुए आप इसके 8 को बना सकते हैं। आपने देखा था A1 A2 A8 तक 8 बने हुए थे। क्लियर? सो इस तरह से आप देखेंगे इसके पास 8 सबसेट आसानी से बन जाएगा। अब हम लोग इसी सेट में आगे चलते हुए थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और एक स्पेशल टाइप का सेट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पावर सेट। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज द पावर सेट। हम लोग कहते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, पहली बात आपके पास कोई एक सेट दिया है, उस सेट के जितने संभव सबसेट्स हैं आप सबको इकट्ठा कर लीजिए और सारे सबसेट को इकट्ठा करके एक नए सेट में रख दीजिए। तो जो नया वाला सेट बनेगा उसको कहेंगे वो पुराने वाले सेट का पावर सेट। मींस दैट जैसे सपोज कर लीजिए आपने कोई एक सेट लिया E और इसके पास आपने रखा 3 एलिमेंट 1 2 3। अब इसके आप जानते हैं कुल कितने सबसेट बनते हैं, 8 2 के पावर 3। 8 सबसेट आप बनाइए और 8 को बना करके एक सिंगल सेट के अंदर आप रख दीजिए, तो एक नया सेट जनरेट हो जाएगा। उसी नए सेट का नाम होगा पावर सेट। जैसे इसके 8 सबसेट कौन होंगे, पहला केस आप कोई एलिमेंट नहीं ना चूज करिए, 5 एम्प्टी सेट, सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 2 1 1 3, फिर हम लोग लिख सकते हैं 2 3, फिर इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो टोटल इसके सारे सबसेट हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने टोटल। अब इन सबको आप इकट्ठा करके एक नए सेट के अंदर रख दीजिए ऐसे। तो हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं ना, इसको डिनोट करते हैं ऐसे P ऑफ A। इसका सीधा सा मतलब है कि यह आपका पावर सेट डिनोट कर रहा है इस सेट का। और पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो इस सेट में अगर 3 एलिमेंट हैं तो इसके पावर सेट में इससे बनने वाले जितने सबसेट हैं सबका कलेक्शन एक साथ लिखा जाएगा। क्लियर? अब एक और खास बात देखिए यहाँ पर, जब हमने एक टर्म बताया है कार्डिनलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिनलिटी को इन जनरल हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ए कोई सेट है तो ऐसे बनाएंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए। और एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए का मतलब ए के अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं, इस बात को ये बता रहा है। तो ये आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए बताएगा। जैसे इस केस में ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी, ए के अंदर 3 एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी 3 हो जाएगी। सिमिलरली जो पावर सेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट होंगे, एक पावर सेट ऑफ ए भी अपने आप में एक सेट है।
तो इसकी अगर कार्डिनलिटी का डिस्कशन करें तो इसका मतलब इसके हर एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। तो कुल कितने बने? टोटल हमारे पास 8 यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पावर सेट ऑफ ए के पास 8 एलिमेंट हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी आपका हो गया 8। ओके, सो ये आपके पास कुछ एक तरीका बना कि हम लोग पावर सेट की कार्डिनलिटी कैसे लिखेंगे अगर सेट की कार्डिनलिटी गिवन। तो अब इसमें एक रूल बन सकता है आसान सा, देखिए आप इसको एक रूल के तहत लिख सकते हैं। If cardinality of a set is n, then the cardinality of power set of A equal to 2 के पावर। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो पावर सेट में उसी के तो सारे सबसेट लिखे जाएंगे और उसके सारे सबसेट की संख्या 2 के पावर n होगी, तो पावर सेट ऑफ A की कार्डिनलिटी 2 के पावर n हो जाएगा। क्लियर? सो ये आपके पास एक अच्छा सा रूल बन गया। अब हम लोग इसी सेट में या इसी सेट के बेस पर, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वैसे ही क्या जैसे ऑर्डिनरी नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन होता है, डिवीजन होता है, क्या सेट में वो सारे रूल अप्लाई हो पाएंगे? तो हम लोग इसके बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे दो सेट का प्रोडक्ट किया जाए, उसका स्पेशल नाम क्या रखा जाए, उससे हमारे मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री पर क्या असर पड़ेगा। हम इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे ढंग से डिटेल में जानना चाहेंगे। तो अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक सेट A है और एक सेट आपके पास B है, तो हम लोग इन दोनों सेट के हेल्प से हम लोग A माइनस B डिफाइन करेंगे। A का हम लोग B के साथ प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। क्योंकि जब अभी हमने मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है तो हमने बोला है कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको सेट जानना जरूरी है और फंक्शन जानना जरूरी है। फंक्शन पे पहुंचने के पहले हमारे पास मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम होता है रिलेशन। तो रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक हम लोग रिलेशन नहीं जानेंगे तब तक हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। और रिलेशन जानने के लिए हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कैसे दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। So our next article is Cartesian product of two sets. आप सपोज कर लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट A है और एक सेट B है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इसको इन जनरल हम लोग डिनोट करते हैं A क्रॉस B। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वह कुछ इस टाइप के होते हैं, x, y सच दैट x A का मेंबर होता है और y जो है वो B का मेंबर होता है। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं सारे कलेक्शन को। पहला वाला जो होता है वो पहले सेट का होता है, दूसरा जो होता है वो आपका सेट B का होता है। मतलब यहाँ पर जैसा ऑर्डर लिखा रहेगा उस टाइप का ये बनेगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, एक छोटा सा कोई एक एग्जांपल हम आपको दिखा सकते हैं। सपोज कर लिया इस सेट के पास आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है और कोई एक सेट B है जिसके पास अल्फा बीटा गामा एलिमेंट है। अब आपसे अगर कोई कहे कि आप A क्रॉस B बताइए तो आप करेंगे क्या, 1 कामा अल्फा 1 कामा बीटा, मतलब पहला एलिमेंट लिखेंगे पहले सेट का और दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट का यूज करेंगे उसके साथ। तो 1 अल्फा 1 बीटा और फिर इसके बाद ऐसे बनेगा 1 गामा, फिर लिखेंगे 2 अल्फा, फिर लिखेंगे हम लोग 2 बीटा, फिर लिखेंगे 2 गामा और ऐसे लिखेंगे 3 अल्फा, फिर लिखेंगे हम लोग 3 बीटा एंड आफ्टर दैट 3 गामा। तो इस तरह से हमने इसमें पूरा का पूरा डिटेल लिखा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक्स।